ये जो सारे हो सकता है ना, ये सारे इन्फेरेंसेस हैं, ठीक है। फाइनली ये चीज होगी वो कंक्लूजन है, और ये सब हो सकता है वो इन्फेरेंस है। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपके साथ एग्जांपल ला करके डिटेल में समझाऊंगा जब हम इनकी बात करेंगे अपने पैसेजेस के सेशन में, क्रिटिकल रीजनिंग के सेशंस में। तो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। और एक स्टेटमेंट, एक फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूं जिससे पूरा जिस्ट कवर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। माय नेम इज मारुत शर्मा, आई एम योर क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी। और आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन, आपको टॉपिक तो दिख ही रहा है, यू आर ऑलरेडी एबल टू सी द टॉपिक। और ये भाई पूरा स्टूडेंट डिमांड पे आया है, ठीक है। मेरी कुछ वीडियोस आपने देखी हैं और स्टूडेंट्स ने डिमांड करना शुरू किया है कि सर ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, आप इन्फेरेंस और कंक्लूजन के बीच का डिफरेंस बताओ। तो मैंने अपनी एक वीडियो में पूछा भी है स्पेसिफिकली कि अगर आप चाहते हो तो कमेंट करो। बच्चों ने किया है, तो भाई जो बच्चों ने मांगा है वो लेकर के मैं आ गया हूं यहाँ पे तुरंत। सो हियर आई एम विद दिस सेशन फॉर यू, वेरी आई विल बी ब्रीफली एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इन्फेरेंस एंड अ कंक्लूजन, राइट। एंड और डिटेल में हम लोग फिर आगे आने वाले सेशंस में इसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर अडू। कंक्लूजन और इन्फेरेंस का डिफरेंस समझने के लिए हम जो है एक बार देख लेते हैं कि कंक्लूजन होता क्या है और इन्फेरेंस होता क्या है। जब मैं कंक्लूजन की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट अ कंक्लूजन, अगर मेरे पास एक पैसेज है, ठीक है, या एक छोटा पैराग्राफ है या एक स्टेटमेंट भी है फॉर दैट मैटर, तो उसका फाइनल आउटकम कि भाई हाँ ये सारी चीज पढ़ ली, सारा एक साथ देख लिया, अब फाइनली इसका क्या निकलता है निष्कर्ष, कंक्लूजन, वो इस तरफ आता है, ठीक है, सॉरी इस तरफ आता है कि फाइनली क्या हुआ, मतलब ये सारे पॉइंट समझ लिए, अब फाइनली क्या निकला है वो आएगा आपका कंक्लूजन में, सिंगल फाइनल आउटकम, ठीक है। वहीं इन्फेरेंस जो है वो मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स की बात करता है कि भाई अच्छा ये पूरी चीज पढ़ ली, अब इसमें ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये जो सारे हो सकता है ना, ये सारे इन्फेरेंसेस हैं, ठीक है। फाइनली ये चीज होगी वो कंक्लूजन है, और ये सब हो सकता है वो इन्फेरेंस है। तो दोनों का ना आपस में प्रॉब्लम ये है कि कई लोग, अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग को हटा दो तो कई लोग नॉर्मली इंग्लिश में इन दोनों को एक तरह ही इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल यूज द वर्ड इन्फेरेंसेस फॉर कंक्लूजंस एंड अ लॉट ऑफ वर्ड यूज कंक्लूजंस फॉर इन्फेरेंसेस। Now the problem is that is what creates an ambiguity, that is what creates a problem, a confusion in your mind. तो बस उसी को दूर करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस समझना है। क्रिटिकल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो इंपैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इन फ्यूचर, जो भी आपका पैसेज है, जो भी स्टेटमेंट है, वो भविष्य में उसका क्या इंपैक्ट होगा, इसका फाइनल आउटकम क्या बनेगा, उसकी बात करता है कंक्लूजन, ठीक है, पूरी जिस्ट के हिसाब से। वहीं इन्फेरेंस क्या बात करेगा आपसे, पॉसिबल आउटकम्स की बात करेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप लॉजिकली डिड्यूस करोगे कि यार मेरे दिमाग से मैं ये इन्फर कर सकता हूं इस पैसेज से, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई डिसाइफर, सो दीज आर द इन्फेरेंसेस व्हिच कैन बी ड्रॉन, राइट। ये डिफरेंस है। मेरी भाषा को समझने की कोशिश करो, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा इन्फेरेंस और कंक्लूजन में ये फर्क होता है। दूसरी बात, जब आपको कंक्लूजन निकालनी है तो मैंने आपको बताया ना, पूरा स्टेटमेंट, पूरा पैसेज, पूरा पैराग्राफ, ये कंप्लीट चीज को कंसिडर किया जाएगा, तब आप एक कंक्लूजन निकालोगे। अनलेस अगर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, मान लो 3 पैराग्राफ का पैसेज है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पहले पैराग्राफ का कंक्लूजन बताओ, तो फिर पूरा पहला पैराग्राफ आपको जरूरी है पढ़ना और समझना, और उसमें से कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताता हूं इन्फेरेंस बताओ, तो इन्फेरेंस पार्ट से भी निकल सकता है, पूरे चीज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती है। कहीं ना कहीं किसी पार्ट ऑफ द पैसेज, पार्ट ऑफ वन लाइन, वन स्टेटमेंट से भी आप इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो ये ऐसा दूसरा मेजर डिफरेंस है कि पूरा स्टेटमेंट जो है कंसिडर किया जाएगा, पूरा पैसेज, पूरा पैराग्राफ, टू गेट द कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, आप पूरी चीज को पढ़ करके एक फाइनल आउटकम निकालोगे। वहीं इन्फेरेंसेस क्या होते हैं, वो किसी पार्ट से भी डिराइव किए जा सकते हैं, और इन्फेरेंसेस मोस्टली हिडन होते हैं। जरूरी नहीं है हिडन ही हो, बट वो मोस्टली इंप्लिसिट होते हैं, आप उसमें से ढूंढ के निकालते हो कि हाँ ये हिडन है, मतलब ये इन्फर किया जा सकता है, दिस कैन बी अ पॉसिबल आउटकम, राइट। हाँ, वो कुछ केसेस में डायरेक्ट भी हो सकता है, बट कुछ केसेस में इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कंक्लूजन्स मोस्टली डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। आप पूरा पैसेज पढ़ोगे और फिर अपना कंक्लूजन डिराइव करोगे। तो ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस है। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपके साथ एग्जांपल ला करके डिटेल में समझाऊंगा जब हम इनकी बात करेंगे अपने पैसेजेस के सेशन में, क्रिटिकल रीजनिंग के सेशंस में। तो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। और एक स्टेटमेंट, एक फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूं जिससे पूरा जिस्ट कवर हो जाएगा, आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। वो है ये, सभी कंक्लूजन जो है वो इन्फेरेंसेस है, पर सभी इन्फेरेंसेस जो है वो कंक्लूजन्स नहीं है। ऑल कंक्लूजन्स दे आर इन्फेरेंसेस एट सम पॉइंट और द अदर, बट ऑल इन्फेरेंसेस आर नॉट कंक्लूजन्स, ठीक है। तो जो फाइनल आउटकम आया है वो भी एक तरीके का इन्फेरेंस है, एक पॉसिबल आउटकम तो था ही, लेकिन जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे किसी फाइनल आउटकम में कन्वर्ज नहीं कर सकते, राइट। So this was the difference between a conclusion and an inference. With that, we'll end the session here.